स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार रीजनिंग के क्लास में। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पता है क्या, 3 क्वेश्चन, मान लो कि 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और उसमें से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाएगा। एकदम ये गारंटी है। आप जा करके पुराने साल का देखिए, जितना बार पूछा गया है। आप लगभग 6 तारीख से एग्जाम हुआ है 2023 में, 6 तारीख 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे आप पूरा का पूरा देखिए। उसमें इस वीडियो से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप समझ जाते हैं 3 टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक टाइप, यहाँ कुछ क्वेश्चन दे दिए, दूसरा टाइप ये है और तीसरा टाइप आपका ये है, तो 3 टाइप का क्वेश्चन आपको 3 नंबर रीजनिंग में कंफर्म करा देगा। और गुड न्यूज़ पता है क्या है कि हम जितना रीजनिंग का वीडियो बनाए है ना, एक बार पूरा वीडियो जो खैर आप लोग तो देखें, हम पूरा का पूरा कमेंट आपका पढ़े, मतलब कि खुशी होता है कि आप लोग पूरा कहते हैं कि सर हमको पता है 100% समझ में आ रहा है, ठीक। और हम इस बार सरकारी कॉलेज लेकर करेंगे, वो हौसला जब हम देखते हैं ना तो हमारे अंदर से और मोटिवेशन जगता है कि यार जब आप इतना एक्साइटेड है तो हम आपके लिए और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। हम लोग की पूरी टीम रात भर जगती कि नहीं यार हम लोग को और बेहतर इसमें करना है, जितना प्रीवियस ईयर टोटल करा देना है, ताकि आप 120 में 90 प्लस नहीं 100 प्लस आए आपका मार्क्स, यानी कि 110, 112 इतना तक क्यों है आपका। हम कहिएगा सर आप इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, आपको एक बार हम प्लानिंग बताने वाले हैं। प्लानिंग में नंबर कैसे आएगा देखिएगा आप, 100 प्लस तो एनी होएगा और 82 से 85 नंबर पर आपका कॉलेज मिल जाता है। लेकिन आपका इतना अच्छा मार्क्स रहेगा ना, इतना खुशी के साथ आप देखिए आपको कॉलेज सिलेक्शन जरूर होगा, आपका गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। पता है इस रीजनिंग में हम जितना रीजनिंग का वीडियो कराए हैं, सारा रीजनिंग इंपॉर्टेंट करा दिए। अब कौन कौन रीजनिंग बचा है और हम क्यों नहीं करा रहे हैं उसका भी वजह बता रहे हैं। जानते हैं बाबू कौन नहीं कराए। जैसे एक क्वेश्चन है बोर्ड मास का था कि अगर भाग के जगह गुणा लिखे, गुणा के जगह माइनस लिखे, माइनस के जगह प्लस लिखे, प्लस के जगह ये लिखे, फलाने की जगह ढमकाना लिखे, ये सब जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हम नहीं कराएं, क्योंकि वो बोर्ड मास है, मैथमेटिक्स है, वो बहुत आसान होता है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन हम सोच रहे हैं करा ही दें, ताकि वो भी उसका भी टेंशन खत्म हो जाए और पूरा का पूरा इस तरह से आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर समझिएगा, रीजनिंग 10 नंबर कन्फर्म, 10 नंबर एकदम कन्फर्म, इसमें नहीं कटेगा, ठीक। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का पूरा का पूरा वीडियो बना डाल चुके हैं और आप लोगों ने तैयारी अच्छा करे। लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स 25 नंबर का है, आपको पता होना चाहिए। 10 नंबर का है, वो 25 नंबर का है। अब बात यह आता है कि आपको उसमें 25 में 25 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप पता है पढ़ लिए हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया और वही चीज़ आप दिमाग में रखे हुए कि बस हमको समझ में आ गया, रिविजन छोड़ दिए, ठीक। तो इस हिसाब से आपका मार्क्स नहीं आने वाला है, ठीक। बार बार उसको रिविजन करना पड़ेगा, तब जाके इसमें अच्छा खासा मार्क्स कर पाओगे आराम से 22 नंबर। रही बात यहाँ ध्यान से समझिएगा हिंदी की, तो हिंदी का अब कहिए एक हम कम्युनिटी में एक लिंक डालें, यानी कम्युनिटी में एक फोटो मेरा पोस्ट हुआ है, उस पर लिखा है कि हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण लिखा है ना, सबसे ऊपर वाला में लिखा होगा वॉच दिस, क्या लिखा होगा वॉच दिस, वहां पे उसके नीचे ब्लू कलर का लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको हिंदी ग्रामर पर ले जाएगा, जो वीडियो है वहां लेकर के जाएगा, ठीक। और जब वहां लेकर के जाएगा उस वीडियो को देखिएगा, वो 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो है, जिसमें पूरा का पूरा ट्रिक के साथ व्याकरण कंप्लीट कराए हम। आपका व्याकरण का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा और आपको व्याकरण से मोहब्बत हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अभी ये कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि तुमको भी नहीं आता, हमको भी नहीं आता, ये समझ के चलते हैं, ठीक। चलिए मान लीजिए बाबू कि हम एक काम करते हैं, यहां एक लड़का रखते हैं, एक लड़का यहां पे है, एक दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, 5वां लड़का, ठीक। अब हम यहां पे चाहे कुछ हो एगो डब्बा बना देते हैं, ठीक। कोई फूल बना दिए ऐसे, ए डाल दिए, एक नाम है बी, एक नाम है सी, ABCDE, इतना समझ में हम बोले, समझिएगा इस पूरे के पूरे ABCD में, ठीक है, बाएं ओर से C तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन देखिएगा, अभी छोटा है तो आपको कहेगा सर हम गिन के बता देंगे, नहीं, इसको गिन के नहीं बताना है, आपको बताना है कि इसमें ई कौगो है, तो 1 2 3 4 5 वे हम मानते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो हम कह रहे हैं कि बाएं ओर से C तीसरे स्थान पर है, तो मान लीजिए बाएं ओर से कितना स्थान पर, तीसरे स्थान पर, और दाएं ओर से, दाहिने की ओर से ये तीसरे स्थान पर है, ठीक। तो आपसे पूछ दे कि पूरा का पूरा इसकी संख्याएं मतलब कितनी है ये, ठीक। तो आप देखिए मान लीजिए कि इधर से 1 2 ये 3 नंबर, ये गिन लिए ना 3 नंबर, और इधर से 1 2 ये 3 नंबर, तो 3 नंबर इधर से, 3 नंबर इधर से, तो आप बताइए इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं कि नहीं, समझिएगा ध्यान से।
1 2 3 एक बार ही गिना गया, फिर 1 2 3, तो ये 2 बार ना गिना गया, जबकि इसको गिनना कब बार है, एक बार। तो यहाँ 1 2 3 बार अब प्लस 1 2 3 बार, लेकिन जब हम 3 बार इसको गिने तो ये 2 बार गिना है, लेकिन गिनना कब बार है, एक बार है। तो इसीलिए इसमें से एक बार ही गिनेंगे तो एक हटा देते हैं। 3 3 6 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि इसमें से एक घटाए क्यों है, समझिएगा, क्योंकि यहाँ से ए बी सी गिने हैं ना, तो सी 2 बार गिना है, इधर से भी गिने हैं तो ये सी 2 बार गिना है, जबकि हम गिनेंगे एक बार। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि इधर से ए बी सी में कह देगा कि सी दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है और बाईं ओर से तीसरे स्थान पर और दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो पूरा का पूरा ये अल्फाबेट कितना है। ठीक, तो आप दिमाग में लगाइएगा। ओ चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम बोले कि इधर से मान लीजिए बोले कि एच 8 नंबर पे है, कितना नंबर पे, इधर से एच 8 नंबर पे और इधर से एच 10 नंबर पे है, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि पूरा का पूरा ये संख्या कितना होगा। ठीक है, तो आप दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब इधर से ए बी सी डी गिनिएगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि 8 नंबर पे एच आ गया, आपने एक बार एच को गिन लीजिए, फिर पीछे से कहीं से गिनते आइएगा तो 10 नंबर पे एच आएगा, तो 2 बार गिने कि नहीं एच को, तो इधर से 8 और इधर से 10, 18 कर लीजिएगा, लेकिन इस 18 में एच को 2 बार गिने हैं, तो एक बार गिनिएगा तो एक निकाल दीजिएगा, तो 18 में से एक निकलेगी तो 17, यानी पूरा का पूरा ए से लेकर के ये टोटल 17 गो था, कब था 17 गो था, जिसमें इधर से गिने तो ये कितना नंबर पे आया था, 8 नंबर, इधर से गिने तो ये कितना नंबर पे आया, 10 नंबर, पता नहीं क्या बोले थे, उतना नंबर पे आया था। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ देखिए क्या करना है, अगर हम बोले कि इधर से ए बी सी डी गिनते जाएगा, इधर से कोई भी एक अल्फाबेट, मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं एफ 6 नंबर पे आता है, इधर से 1 नंबर पे आता है 6 नंबर पे, और हम बोले कि दाईं ओर से, कहाँ से बाबू, दाईं ओर से ये आता है आपका 10 नंबर पे, 1 नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है। तो आप बताइए ध्यान से, इधर से 6 नंबर और इधर से 10 नंबर, तो इधर से जब 1 2 3 4 5 6, तो एक तो गिन लिए ये वाला। ठीक, एफ आता है 6 नंबर पे, मान लीजिए एफ, तो एफ आता है 6 नंबर, इधर से एफ आता है 10 नंबर पे, तो फिर एक बार गिन लिए ना, उल्टा गिनते हैं तो 10 नंबर पे कौन आया, एफ, तो एक ही एफ को 2 बार गिने हैं, जबकि गिनते हैं हम लोग ए बी सी डी तो एक ही बार ना आता है। तो यहाँ 10 ये हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 10, 10 और 6 कितना 16 हो जाएगा, कितना 16, लेकिन इस टोटल 16 गो में हम लोग एफ को 2 बार गिने, इनहू से गिने तो 6ठा नंबर गिन लिए हैं जो एफ था। ठीक, तो एक बार यहाँ से गिन लिए और एक बार इधर से गए तो 10 नंबर पे एफ आया, तो ये 10 गिने, यानी कि एफ की संख्या गिन लिए, तो ये 2 बार गिने, जबकि एफ तो एक ही बार होता है, तो एक ही बार लिखेंगे तो टोटल 16 नहीं, एक वो कम कर दीजिएगा क्योंकि ये 2 बार गिनाया है, तो एक बार कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा 15। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन करेगा टोटल को जोड़ के एक वो कम कर दीजिएगा, क्योंकि जो पूछता है वो 2 बार गिनाया रहता है, कितना बार, 2 बार। दूसरा क्वेश्चन ऐसे करेगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, कहेगा यहां से ए से 1 2 3 4 5, ए से 5वें नंबर पे ई है, समझिए ध्यान से, ए से 5वें नंबर पे क्या है, ई है, तो कहेगा ए और ई के बीच में कितना अल्फाबेट है, कितना अक्षर है, तो समझिएगा ए और ई, जैसे बोला कि ए से 5वें नंबर पे 1 2 3 4 4 नंबर पे है, चौथे नंबर हो जाएगा, ए से चौथे नंबर पे गिन लीजिएगा 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ई है, तो ए और ई के बीच में कितना है, तो 1 2 3 गो ना है जी अक्षर, कितना है यहाँ पे 3 गो अल्फाबेट आ रहा है। तो जब भी बोलेगा कि इसके बीच में, तो मान लीजिए कि ए से चौथा नंबर बोलेगा तो आपको एक कम कर देना है, तो 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि ए और ई के बीच में टोटल कितना होगा 3। जब भी आपसे बोलेगा इसको क्या कर देना है, 1 कम कर देना है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ यहाँ चलते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में अमित यानी मैं, समझ लीजिएगा, ठीक है, बहुत चला के अपना नाम रखे हैं। एक पंक्ति में अमित बाएं ओर से, चलिए मान लीजिए कि एक लाइन हो गया, इधर से बाएं ओर से हम चल रहे हैं, यहाँ पे हम 10वें नंबर पे आते हैं, इधर से गिने 1 2 3 3, तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, तो हम 10वें नंबर पे आ गए। ठीक, और दाएं ओर से इधर से भी हम 10वें नंबर पे आ गए। लो भाई, इधर से भी हम कितना नंबर पे आ गए, 10वें नंबर, तो एने से 10,
तो एक बार 10 गिना गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ई गिन लिए, ई वाला एक बार गिन लिए, एनहू से गए तो गिना गया, तो ये 2 बार ना गिना गया जी। तो इधर से 10 और 10 कितना हो गया 20, आई 2 बार गिना है, जबकि एक ही बार गिनना है, तो एक बार गिने वो घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 19। ठीक है, तो 2 बार गिनाया है। इधर से देखो 1 2 3 4 5, तो इधर से हम लोग 10 नंबर पे आ गए, यानी मैं गिना गया 10 नंबर। ठीक, मतलब एकदम बीच में हो। इधर से भी मैं गिना गया 10 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा ध्यान से, इधर है 1 2 3, इधर 9 गो है, हमारे साइड में क गो है 9 गो, क्योंकि हम 10 नंबर पे हम है, तो 10 के बाद 9 गो इधर और 9 गो है इधर, क्योंकि इधर से भी तो 10 नंबर पे है। तो 9 और 9 18, एगो बीचवा में हम एगो सिंगल पीस एक के बार नहीं गिनोगे तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 टोटल हो जाएगा ना टोटल। तो यही आपको हम समझाना चाहते हैं कि इधर से 10 नंबर, यानी गिनते गिनते हैं तो हम 10 नंबर पे हैं, तो इधर से भी आए तो 10 नंबर पे। तो 2 बार हमको गिना गया कि नहीं, हेने वाला भी पटिया हमको गिन लिया कि अच्छा हाँ मेरे यहाँ जो 10 नंबर पे हैं अमित जी हैं, अमित सर हैं यहाँ पे, ये समझ में आए। और इधर से भी 10 नंबर पे हमें, तो हम 2 बार गिना गए ना, तो इधर 9 गो 9 गो 18 गो, तो एक ही गो उपाय कीजिएगा, इधर से 10 और 10 को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 में से हमको एक बार गिनिए ना, तो 2 बार गिना है तो एक बार हटा दीजिए तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19, तो ये वाला याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए एक पंक्ति में विजय, विजय जो है 25 नंबर पे आता है, बाएं ओर से आने से चलिए ये 25 नंबर पे आ गया। ठीक, और यही अगर दाएं से चलते हैं, कहाँ से दाएं से, तो यही लड़कवा अब 26 नंबर पे आ रहा है। कितना, तो 26, तो कहा दोनों को जोड़, तब 2 बार गिना है ना, तो 2 बार गिना है तो एक ही बार गिनी है ना, तो दोनों को जोड़ के एगो कम कर दीजिए, तो 25 और 26 कितना होता है 51, 51 में से एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा 50, और ये आपका आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया? अब आप फटाक से कमेंट कीजिएगा। पेड़ों के एक पंक्ति में बहुत सारा खूब सुंदर सुंदर पेड़ है, एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों ओर से, एक पेड़ है यहाँ पे, मान लीजिए कि खूब सुंदर हम पेड़ बना दे रहे हैं, बहुत अच्छा आता है हमको पेड़ बनाना। ठीक, दोनों ओर से, इधर से भी ये 1 2 3 4 5वां नंबर पे, और इधर से भी ये 1 2 3 4 5वां नंबर पे है। तो कह रहा है बताइए टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है। अभी आपको साफ साफ समझ में आएगा, गिन लीजिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना है जी। तो समझ में आया, ये 2 बार गिना जाता है, इधर से 1 2 3 4 5, ठीक, इधर से 5, तो 5 और 5 कितना हो गया टोटल 10 हो गया। अब एगो कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को गिना जाता है तो मान लो कि बीच में है, तो इधर से भी गिनिए तो ये कुछ नंबर पे आएगा, ठीक, इधर से भी गिनेगा तो ये भी कुछ नंबर पे आएगा। तो सब नंबर तो एक बार गिनाता है, लेकिन जो इसको हम लोग गिनते हैं ना बीचवा वाला को, ये 2 बार गिना जाता है। ठीक, तो एक बार गिनते हैं, इसलिए एगो को घटा देते हैं। यहाँ देखिए, हाँ, एक यदि अतुल, एक मिनट, यदि अतुल पता है कि, यदि अतुल को पता है कि वह लड़कों की पंक्ति में, समझिएगा, वह लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से, दायां कौन है जी, इधर से है, इधर से वो 12 नंबर पे आता है। चलो भाई 1 2 3 4 5 गिनते हैं तो भाई 12 नंबर आ गया। ठीक, और बाएं से, इधर से वो 4था नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, इधर से कितना नंबर 4 नंबर पे आता है। और लड़कवा तो वही है अतुल, तो देखो तो 12 और 4 कितना हो गया, तो 12 और 4 हो गया आपका 16। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अतुल है ना, इधर से 4 नंबर पे गिनाया है तो एक बार गिना गया ना, इधर से वो 12 नंबर पे गया तो 2 बार गिना गया, लेकिन आदमी तो एक ही बार है तो एक ही बार गिने ना, तो टोटल मिला के 16 हुआ, लेकिन एक बार गिनेगा तो ये टोटल हो गया 15। टोटल यहाँ से यहाँ तक की संख्या कितनी हुई 15 हो गई। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान समझिएगा, स्थान पर है, कह रहा है तो पंक्ति में कितने लड़के को जोड़ा जाए कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तो 15 गो लड़के हैं ना, तो कह रहा है कि कितना जोड़िएगा कि 28 गो हो जाएगा। कितना नहीं पता है तो x प्लस में इधर नहीं, तो आप जोड़ लीजिएगा ना, 15 गो है, कहाँ जोड़िएगा कि 28 गो हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 28 माइनस 15 ये हो जाएगा 13 गो लड़का, जोड़ दीजिए। समझिए यहाँ से कह रहा है कि इधर से लड़कवा 4 नंबर पे है और इधर से लड़कवा 12 नंबर पे है। ठीक, तो वही उपाय है कि 4 नंबर 12 4 कितना हो जाएगा 16। ये 2 बार गिनाता है तो इसको एक बार गिनना है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 बार गिना है तब 16 आया है, तो एक बार गिनिएगा तो ये 15 ही ना होगा, ये वो घटा दीजिएगा। अब कह रहा है कि जब यहाँ पंक्ति में टोटल 15 गो लड़का है और ये में क गो लड़का ला के रखिएगा कि 28 गो हो जाएगा, तो ये कह रहा है क गो रखिएगा, 13 गो और ला के जोड़ दीजिए तो 28 गो हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, लो भाई नहीं है का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वैसे ही एक कक्षा में संजीव का स्थान
ऊपर से 7 नंबर। चलिए यहाँ से चलते हैं, ऊपर से ये कितना नंबर, ये संजीव जी हैं, संजीव ऊपर से आते हैं 7 नंबर। ठीक, एक बार ये गिना गए, 1 2 3 4 5, तो 5 6 7 नंबर पे संजीव है, ये याद रखिएगा। अब देखिए नीचे से वो बेचारे 28 नंबर पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 गिनते 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 जब संजीव के पास पहुँचेंगे तो पता चलेगा वो 28 नंबर पे। तो आप बताइए, जब यहाँ 27 हुआ होगा तो 28वां नंबर संजीव है और ये 7वां नंबर है, तो 2 बार गिना है कि नहीं, 2 बार गिना गया, जबकि इनको एक बार गिनना है। ठीक, तो 2 बार गिना गया तो एक बार ही गिनना है। तो 28 और 7 दोनों को जोड़ के एक को कम कर दीजिए, तो 28 और 7 28 29 30 31, 28 29 30 और 25 हो जाएगा। 25 में से एक को कम कर दीजिएगा 24, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यहाँ पे टोटल छात्रों की संख्या 28, ओहो सॉरी। देखिए ऊपर से जो संजीव है वो 7 नंबर पे है, संजीव जो है कितना नंबर पे है, 7 नंबर पे, मतलब कि 1 2 3 ऊपर से गिनते हैं तो जैसे ही यहाँ 6 है 7वां नंबर पे मिल गए संजीव। ठीक, अब नीचे से कह रहा है कि ये 28 नंबर पे, गिनते गिनते गए 26 तक गिने, फिर 27 फिर गिने, 28 नंबर, कितना नंबर, 28वां पर फिर मिल गए संजीव। नीचे से 28 नंबर पर संजीव मिले, कितना नंबर, 28, ऊपर से 7 नंबर पे फिर भी संजीव मिले। तो संजीव का काउंटिंग 2 बार हुआ कि नहीं, हेनहू से गिन लिया तबो से एक बार संजीव आ गए, इधर से संजीव 2 बार गिना है। जबकि लाइन में एक टोटल पूछ रहा है कि टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, तो संजीव को एक बार नहीं गिनेगा, जबकि हेनहू से वो गिन लिया, हेनहू से वो गिने तो एक बार गिनेगा, 2 बार इनको नहीं लीजिएगा। तो यहाँ 28 और ये देखिए 28 और 7 कितना होता है, 35, तो 2 बार गिने हैं तब ना, एक बार कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 34। पंक्ति में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। हम देखिए जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, पूरा का पूरा आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसको कमेंट में बताना है। ये आखिरी है, आपको ना गवर्नमेंट कॉलेज हासिल करना है। ठीक है, 1 2 लड़का का कमेंट है, सर कितना भी हम लोग कोशिश करें हम लोग का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पूरा का पूरा वीडियो आपको देखने के बाद जब समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। देखिए हम लोग के मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि हम लोग रात रात भर जग करके और एक एक वीडियो एक एक पॉइंट पर रिसर्च करके ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक टीचर बने, देखो इंसान का दर्द वही समझ सकता है जिसको कभी स्ट्रगल किया, जिसने कभी स्ट्रगल किया, वो दर्द को झेला। हम झेले हैं इस चीज़ों को, तब जा करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझ आए। तो आपको भी लग रहा हो कि नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। आप मेहनत कीजिए, रिवीजन तो कीजिए। यहाँ देखिए, चलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, हमको लगता है कि लड़का बहुत सारा बना भी लेता है, इसमें दिमाग आने कह रहा है कि यहाँ पे 6 गो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम ABCDEF, 6 गो दोस्त हैं, लेकिन 6 गो दोस्त पता है खूब बढ़िया लाइन से सजे हुए हैं। मतलब कि कोनो मान लो कोई इधर हो गया, कोई छोटुआ हो गया, छोटिया हो गया, ओकर छोटकी हो गई, ऐसा करके बहुत लाइन से सजा हुआ था। ठीक, समझिएगा कैसे सजा हुआ है। कह रहा है कि जो ए, हाँ इस क्वेश्चन में ना पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक, जहां कमा रहेगा वहां रुक जाना। कह रहा है ए बी और डी के बीच में, ये दोनों को साथ में पढ़ना है, रुक जाना है। कमा का बहुत बड़ा महत्व होता है बाबू। ठीक है, कमा एक व्यक्ति की जिंदगी बचा भी सकता है और मार भी सकता है। अगर हम बोले, ठीक देखिएगा यहाँ पे, यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए कमा का महत्व। हम लिखें चोर को मारो मत छोड़ो। अब देखिए यहाँ कमा का महत्व कितना है। यहाँ देखिए, अगर कमा हम यहाँ पे डाल दें तो इसका अर्थ क्या हुआ, चोर को मारो मत छोड़ो। जहाँ कमा रहता है वहाँ रुकता है, यानी चोर को यहाँ मुआ देना है, छोड़ना नहीं है। अगर यहाँ हम लगा दिए, यहाँ से लगा दिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो बेचारा यहाँ मर गया था ना, अब देखो पूरा प्लान चेंज हो गया। चोर को मारो मत छोड़ो, चोर को मारो मत छोड़ो, बदल है कि नहीं। कमा का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि बहुत सारा लड़का है जिसमें ए जो दोस्त है बी और डी के बीच में है। जो ए है ना, ए माने अभी जो मैं हूं ना, मैं बी और डी के बीच में हूँ, बी और डी के बीच में। तो यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं डी, और इसके बीच में हम खूब बढ़िया आराम से सेफ है। ठीक, आगे कह रहे तथा एफ जो है सी और ई के बीच में है। समझिएगा ध्यान से, जो यहाँ पे एफ है, चलिए जो एफ है वो सी और किसके, सी और ई के बीच में है। जो आपका एफ है वो सी और
ई के बीच में है, समझ में? एफ यहाँ लिख दिए, सी और ई के बीच में, ठीक है। लेकिन ये गोला लिख देते हैं, गोला में बोला है ना, क्या बोला है जी, यहाँ पे ये एक छोटे से घेरे में है, किसमें है, घेरा में। घेरा मतलब ये होता है, एक घेरे में। फिर से एक बार बनाते हैं, यहाँ जो ए था वो किसके बीच में था, बी और डी के बीच में। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पे एफ है वो सी और ई के बीच में है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि ई बी के, अब देखिए ये भी लिख देते हैं, सही रहेगा। एफ जो है सी और ई के बीच में है, यहाँ डाल देते हैं एफ। एफ जो है ये किसके बीच में है, सी और ई के बीच में है। सी और ई के बीच में क्या आ गया, एफ आ गया। अब अगला पढ़ते हैं कि जो सी है, जो सी है ये वाला सी, ठीक, बी के दाईं ओर, ठीक, जो सी है बी के दायां चलते हैं। इधर देखिए ये वाला जो सी है बी के दाहिने और तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो बी से दाएं माने है ने 1 2 3 नंबर पे तो आ ही रहा है, बी के दाएं। और थोड़ा इधर लिख दीजिए सी, उसमें क्या करना है, ठीक, बी के दाएं और तीसरे नंबर ये तो ठीक है। आगे कह रहा है जो ए है, ए बी के ठीक दाएं बैठा है, जो ए है बी के दाएं साइड में, सही बात है, बैठा है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एफ और डी के बीच में क्या होगा। एफ डी कहाँ कहाँ है देख लीजिए, यहाँ है एफ, ठीक, यहाँ है डी, तो ये दोनों के बीच में देखो तो क्या है, एफ और डी के बीच में सी है, तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको सजाने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसको ऐसे टिक किए, इसको लगाए हैं VVI। VVI का मतलब भागे भरोसे आई मत सोचना है, ठीक है, चाहे वेरी 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 जितना वेरी लगा लो, यहाँ पे वी लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया, इसीलिए यहाँ पे यही क्वेश्चन पर VVI लगाए हैं। यहाँ भी देख सकते हैं ABCDE एक 5 गो स्कूल का नाम है, ठीक, कितने स्कूल का नाम है, 5 गो। अब ए कहाँ है, तो जो ए स्कूल है वो ई और बी के बीच में है, यहाँ डालते हैं ई और यहाँ डालते हैं बी। ई अभी एक स्कूल है, इसके बीच में एक स्कूल है ए। फिर ई जो स्कूल है ना डी के दाएं है, जो ये वाला है ई, यहाँ पे डी के दाहिने की ओर है, तो डी के दाएं और ई है कि नहीं। आगे पढ़ते हैं, यदि सी और डी, यदि सी और डी दो छोरों पर हो, छोर माने दोनों किनारा, सी और डी दोनों किनारा पर होना चाहिए। तो डी तो एक है ने क्या डाल दो, सी दोनों किनारा पर है, किनारे पर है, किधर गया जी, छोर पर है। तो सी के दाएं ओर कौन सा स्कूल है, सी के यहाँ हो जाएगा बाईं ओर, सी के बाईं ओर, तो सी के बाएं साइड हो जाएगा बी। याद रखिए, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया था हमसे, लिखने में हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए इसको आप बनाइए, दिमाग लगाइएगा बाबू, आपसे चुटकियों में बन जाएगा। यहाँ देखिए 1 से 10 तक संख्या, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर के 10 तक संख्या हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि उसमें 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5वें स्थान पर आ गए। 5वें स्थान से बाएं चलना, बाएं माने बाएं साइड दूसरे स्थान पर चलना था। 5वें स्थान से बाएं साइड चलो दूसरा स्थान, 1 2, तो 2 नंबर पे ही है, कौन सी संख्या होगी, तो 3 आएगा, ऑप्शन में 3 है, तो सही मार दो, ठीक है। कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से जब ABCD आप लिखते हैं ना, ABCD ऐसे करके X Y Z ऐसे आप लिखते हैं, तो बाएं मतलब इधर से, बाएं ही ना है जी, इधर से आप, इधर से 18वें पर, तो चलिए 18 नंबर पे आपको ट्रिक याद है ना, आर जो था ना, ऐसे आर बनाए थे, याद कीजिए रीजनिंग, ऐसे सटाए थे तो 8 बन गया था, इसको 18, यानी कि 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है। यानी चलिए यहाँ पे 18 नंबर पे क्या आ गया, आर। तो कह रहा है 18वें अक्षर की ओर से, ठीक, आपको 18 नंबर पे चल जाना है, फिर वहां से, ठीक, कहाँ जाना है, 10वां अक्षर पे जाना है, यहाँ छूट गया है, यहाँ हो जाएगा, फिर आपको पता है क्या, बाईं ओर, क्या हो जाएगा, अक्षर के बाईं ओर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, 18 पर पहुंच जाना है, 18 से फिर बाएं ओर आना है 10 नंबर पे, तो पूरा का पूरा आप 18 चले गए, फिर 10 को कम कर दीजिए, तो 18 में से जब 10 को कम कीजिएगा, पीछे आ रहे हैं, पहले तो 18 डेग गए और फिर 10 डेग पीछे आ गए, ठीक। तो यहाँ देखिए 18 डेग आ गए, फिर 10 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 नंबर पे आ जाएगा, ठीक। तो पूछ रहे हैं उस 8 नंबर पे क्या होगा, तो आपको तो पता है ना कि 8 नंबर पे H होता है, क्योंकि H ऐसे होता है, दोनों सटा दीजिएगा तो 8 की तरह दिखेगा, तो H आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से गए हैं 18 नंबर, फिर वहाँ से बाएं आए हैं 10 डेग पीछे,
10वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो 18 जाके 10 डेग पीछे आ गए तो 8 नंबर पे पहुंचे ना इधर से, तो 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है। ठीक, अब यहाँ देखिए 6 विद्यार्थी एक कतार में खूब बढ़िया लाइन से सजे हुए हैं, समझते रहिएगा। फिर आपको क्वेश्चन देंगे, पी जो है ई और आई के बीच में है, ई और आई यहाँ लिख दिए, इसके बीच में क्या है, पी है। ठीक, यहाँ देखिए जो ई है, ई एन के बगल में है, तो जो ई है ना वो एन के बगल में है, इतना समझ में है। और जो एन है वो वाई के बगल में है, वाई के बगल में है, तो जो एन है वो वाई के बगल में हो गया। ठीक है, जो एक कदम बाईं ओर है, कहाँ है, एक कदम बाईं ओर है, तो यहाँ से एक कदम ना बाएं है जी, एक कदम बाईं ओर है। और जो जे है आई के बगल में बैठा है, तो आई के बगल में बैठा है जे। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई के बगल में कौन कौन है, तो ई के बगल में कौन कौन है, तो पी भी है और एन भी है, तो पी और एन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आसान था कि नहीं, बहुत आसान था बाबू। ठीक है, और एक चीज इसमें याद रखिएगा, अगर इधर से बोले इधर से 10 नंबर पे मान लो कि हम हैं, इधर से है 20 नंबर पे हम हैं, तो टोटल संख्या कितना है भाई उधर से यहाँ तक, तो देखिए जब इधर से गिना तो हमको गिन लिया ना 10 नंबर, इधर से गिना तो फिर एक बार गिन लिया कि इधर से हम 20 नंबर पे, तो हमको 2 बार गिना। तो आप क्या कीजिएगा, एक ही बार हमको गिनिएगा, भले इधर से 10 इधर से 20, तो टोटल मिला के 30। तो 30 कैसे है, जब हमको 2 बार गिना गया था, तो एक बार गिनेगा तो 29 होगा, इसीलिए दोनों को जोड़ के 1 घटा दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। रीजनिंग का पूरा टॉपिक्स आपको कंप्लीट हो गया। अब रीजनिंग का भी हम प्रैक्टिस सेट कराने वाला है। ठीक, अब ये से शुरू कर देना है। हम बोले थे ना कि आप बहुत बार कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज रीजनिंग पढ़ाइए, आप पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। हम जानते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप समझने के बाद देखिए आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, जब हम कमेंट देख रहे हैं तो एकदम करेक्ट आंसर आप दे रहे हैं, एकदम सही, मतलब हम कह रहे हैं कि जितने स्टूडेंट जो है ना सही से आंसर दे रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है, उनका सिलेक्शन होके रहेगा, उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा। हम तो गॉड से दुआ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको मिले, बहुत अच्छा मार्क्स मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी मेहनत को देख रहे हैं। ठीक है, कि आप भी मेहनत में एकदम लगे हुए हैं। जैसे देखो बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर इसका वीडियो डाले, उसका वीडियो डाले, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टूडेंट जो है, वो लड़का जो है मेहनत कर रहा है, तभी तो उसको जरूरत है कि सर मतलब मेरे को अभी कुछ कमी है, कुछ ऐसा दीजिए कि हम कुछ और सीख जाएंगे। इस चीज़ देख करके आपके अंदर एक्साइटमेंट को देख करके काफ़ी खुशी मिल रहा है बाबू कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन होना पड़ेगा। इस मेहनत को देख करके एकदम होना ही पड़ेगा सिलेक्शन, और एक सरकारी कॉलेज फिक्स आपके लिए है, आपके लिए एक सीट जरूर रहेगा बाबू, ये मेरी गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा डेटा आपको समझ में आया होगा। व्याकरण का आपको हम बता दिए हैं कि जहाँ पे बोले हैं व्याकरण का आपको कम्युनिटी पोस्ट किया गया है ना, वहाँ पे ऊपर लिखा गया होगा वॉच दिस। ठीक, उसके नीचे ब्लू कलर का लिंक होगा, क्लिक कर लीजिएगा और वहां से पूरा व्याकरण आप समझ जाएंगे। जो उसमें टॉपिक छूटा होगा उसको कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम पूरा का पूरा वो टॉपिक आपको बना करके ट्रिक से दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, आपको हर वीडियो आराम से देखना है, मैथमेटिक्स एक बार फिर से रिविजन कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।